दोस्तों, मेरा नाम विकास है। अन्य अनलिमिटेड चैनल में आपका स्वागत है। और जो आज का मैंने वीडियो बनाया है वो टर्म प्लान में बनाया है। कई तरह के टर्म प्लान मार्केट में हैं, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा और आपको कौन सा लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा लेना चाहिए। करीबन 7-8 तरीके के टर्म प्लान मार्केट में मिलते हैं। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। एक होता है, फर्स्ट होता है लेवल टर्म प्लान। लेवल टर्म मतलब कि जैसे अगर आपने 1 करोड़ का बीमा लिया आपने, इन द केस ऑफ मिस हैपनिंग, वो 1 करोड़ रुपए आपको आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। ये सिंपल है, बहुत सबसे ज़्यादा यही बिकता है मार्केट में और बहुत सारे लोग लेते हैं। और सेकंड है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ROP। रिटर्न ऑफ प्रीमियम क्या करता है कि सेम उसी की तरह, सपोज करिए 1 करोड़ का बीमा लिया और इन द केस ऑफ मिस हैपनिंग वो 1 करोड़ तो मिले ही जाएंगे। अगर उस दौरान, जैसे सपोज़ करिए किसी ने 30 साल के लिए टर्म प्लान लिया, उस 30 साल के दौरान उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो जितना प्रीमियम उसने दिया है टैक्स को हटा के, यानी कि मान लीजिए वो 20,000 रुपये साल का दे रहा है, तो जो 30 साल के दिया तो करीबन 6 लाख रुपए हुआ। जो 6 लाख रुपए टैक्स हटाने के बाद जो भी रकम बनेगी वो वापस हो जाएगी, कर दी जाएगी। ये भी पॉपुलर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो मिलने में ये है कि मृत्यु हो जाती तो पूरा पैसा सम एश्योर्ड, और नहीं होने पर रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिल जाता है। तीसरा है इंक्रीजिंग टर्म प्लान। इंक्रीजिंग टर्म प्लान क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज़ करिए कि कोई व्यक्ति 1 करोड़ का टर्म प्लान लेता है और वो अपने टर्म प्लान को चाहता है कि जैसे जैसे बहुत सारे लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ती रहती है, वो चाहता है 1 करोड़ का टर्म प्लान ले ले, बट धीरे धीरे वो 2 करोड़ का टर्म प्लान हो जाए। तो उससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होगा, उसका प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं होगा। प्रीमियम धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, हिसाब से बढ़ता जाएगा। ये डिपेंड करता है, जो कंपनियां इस तरह के प्लान बेचती है ये उन पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरह से करते हैं। कुछ लोग 5% के हिसाब से इंक्रीजिंग करते हैं, 10% के हिसाब से इंक्रीजिंग करते हैं। सपोज़ करिए 10% के हिसाब से इंक्रीजिंग करते हैं, तो 1 करोड़ का टर्म प्लान अगले साल हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख का, उसके बाद हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख का। इस तरह का वो बढ़ता रहता है और उस हिसाब से वो प्रीमियम भी बढ़ता रहता है। कुछ कंपनियों में ये नहीं बढ़ता है, टर्म प्लान का तो इंक्रीज़ होता रहेगा बट प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है। एक डिक्रीजिंग टर्म प्लान है, इसमें क्या होता है, ये कौन लोग लेते हैं, इंक्रीजिंग टर्म प्लान ज़्यादातर वो लोग लेते हैं जिनकी एज कम होती है, जैसे 30 साल 35 साल के अंदर जो लोग होते हैं। ये सपोज़ करिए 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लेता है, वो चाहते हैं कि जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी हम इसको, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी तो हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, इसका प्रीमियम बढ़ा देंगे। और डिक्रीजिंग वो लेते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, जैसे 55 साल 60 साल, इस तरह के लोग लेते हैं। जैसे उन्होंने, किसी ने मान लिया 2 करोड़ का टर्म प्लान लिया 55 साल की एज पे, अब वो डिक्रीज़ होना चाहता है कि भाई 20 साल का उसने प्लान लिया, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अमाउंट पे हो जाए। 2 करोड़ का लिया तो एक 90 हो जाएगा, एक 80 हो जाएगा, अगर 10% के हिसाब से गिर रहा है। तो उससे क्या होगा, इनका प्रीमियम कम भी होने लगता है। तो क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होने लगती है तो उनका प्रीमियम भी कम होने लगता है। हम सभी जानते हैं कि टर्म प्लान जो बिकता है मोस्टली, या जो लिया जाता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए, यानी कि जो हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फैमिली की, अगर मिस हैपनिंग ना हो जाए तो वो प्रीमियम मिल जाए, जिससे वो लाइफ स्टाइल वैसे ही फैमिली की चलती रहे। तो डिक्रीजिंग टर्म प्लान कौन लेता है, जो इनकी एज ज़्यादा रहती है। कम एज वालों को ये प्लान, डिक्रीजिंग टर्म प्लान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उनके लिए कोई काम का नहीं है। बेटर हाफ बेनिफिट, अब ये मार्केट में आजकल काफ़ी चलने लगा है। 3-4 कंपनियाँ तो मैं ही जानता हूँ। पहला इसे लेके आई थी एडलवाइस टोक्यो, काफ़ी पॉपुलर प्लान है उनकी कंपनी में ये। दूसरा एगॉन रेलिगर भी बेच रहा है इस प्लान को। तीसरा ICICI भी बेच रहा है इस प्लान को। ठीक है। अगर हम प्रीमियम रेट के हिसाब से जाएंगे तो शायद एडलवाइस का सबसे सस्ता प्लान है ये। स्पाउस कवर क्या करता है कि सपोज करें कोई व्यक्ति टर्म प्लान 1 करोड़ का लेता है और इन द केस ऑफ मिस हैपनिंग वो 1 करोड़ का टर्म प्लान, 1 करोड़ का प्रीमियम, सॉरी 1 करोड़ का सम एश्योर्ड उसकी फैमिली को मिल जाता है। वो उसी दिन से उसकी वाइफ का कवर चालू हो जाता है। ठीक है, 50%।
तो ये होता है बेटर हाफ कवर, या यानी कि बेटर हाफ बेनिफिट। यानी 1 करोड़ तो उसको व्यक्ति को मिल गया, ना रहने में उसकी फैमिली को मिल गया, और उसकी वाइफ को उसी दिन से 50% का रिस्क कवर चालू हो जाता है। ये एडलवाइज में प्लान है, आईसीसीआई में भी है और एक गॉन रेलीगर में है। और इसका जो एक्स्ट्रा ये जो स्पाउस का जोड़ा है, इसका प्रीमियम बहुत ही नॉर्मल लगता है। आईसीसीआई में थोड़ा सा महंगा है, तो एगॉन और एडलवाइस में बहुत मामूली सा है, इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। छठा है टर्म प्लान विद राइडर्स। दोस्तों राइडर्स बहुत सारे लोग जानते हैं राइडर क्या होते हैं। राइडर जैसे हम लोग कहीं होटल वगैरह में खाना खाने जाते हैं, आजकल तो कोरोना चल रहा है तो कोई भी नहीं जाता होगा। जैसे हम लोग कहीं खाना खाने जाते हैं तो एक्स्ट्रा हम लोग कहते हैं भाई ठीक है पापड़ ले आइए, सलाद ले आइए, तो उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है हम लोगों को। वैसे ही होता है राइडर्स। राइडर्स केवल ये करते हैं काम कि आपने सपोज़ को 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया। मैं थोड़ा राइडर के बारे में बता देता हूँ। अब उसमें कई तरह के राइडर होते हैं, जैसे होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, ठीक है, टर्म राइडर भी एक होता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है। तो ये बहुत सारे कई राइडर्स होते हैं। अब ये कैसे लेना चाहिए, ये हर इंसान को सोच समझ के राइडर लेना चाहिए, क्योंकि राइडर लेने से उसके प्रीमियम बढ़ जाएगा। सपोज़ कोई 1 करोड़ का टर्म प्लान लेता है, ठीक है, और 50% का वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले लेता है, तो एक्सीडेंट से डेथ होने पर उसको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। 50 लाख रुपए उसको राइडर के और 1 करोड़ रुपए टर्म प्लान के, तो 1.5 करोड़ मिलेगा। यदि कोई क्रिटिकल इलनेस राइडर जोड़ता है, सपोज कोई 5 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर जोड़ता है, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर का प्रीमियम जो बैठता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव बैठता है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं लेते हैं। ठीक है, क्रिटिकल इलनेस मेरे समझ से बहुत अच्छी चीज़ है। अगर क्रिटिकल इलनेस जोड़ दी जाए 5 लाख 10 लाख, इन द केस ऑफ कोई क्रिटिकल इलनेस होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, टर्म प्लान के पीरियड, तो वो पैसा उसको उस हिसाब से मिल जाएगा क्रिटिकल इलनेस फाइंड होने पर। लेकिन ये प्लान लेने से पहले क्रिटिकल इलनेस पढ़ लेनी चाहिए। हर कंपनियां अपने हिसाब से देती हैं। कोई कंपनी 12 क्रिटिकल इलनेस राइडर क्रिटिकल इलनेस कवर करती है, कोई 36 करती है, कोई 32 करती है, कोई 25 करती है, तो अलग अलग है। ये प्लान देख के लेना चाहिए राइडर। पता चला आपने 12 वाला ले लिया पर आपको पता ही नहीं था, किसी ने आपको बेच दिया, तो 25 वाला लीजिए या 30 वाला लीजिए या 10 वाला लीजिए, बट देख के लीजिए। ठीक है, एक आजकल थोड़ा सा ये भी चल रहा है कन्वर्टेबल टर्म प्लान, हालांकि ये बिकता बहुत कम है। कन्वर्टेबल टर्म प्लान क्या होता है? कन्वर्टेबल टर्म प्लान ये होता है कि सपोज करिए कि किसी ने 20 साल के लिए कोई प्लान लिया, टर्म प्लान। 5 साल बाद वो डिसाइड करता है कि भाई इस प्लान को हमें लाइफ लॉन्ग लगना है या इंडाउमेंट प्लान में चेंज करना है, तो वो उसको चेंज कर सकता है, या होल लाइफ प्लान उसे लेना है, यानी कि जब तक वो जिंदा रहे, या 100 साल तक, तो वो उस हिसाब से भी का चेंज कर सकता है। हालांकि ये अभी पॉपुलर नहीं है, और इसलिए भी पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये टर्म प्लान जो होता है उसमें प्रीमियम भी कम होता है और वो ज़्यादा ले लिया जाता है। और कन्वर्टिव टर्म प्लान थोड़ा सा ये होता है कि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, हो सकता है आगे चल के पॉपुलर हो। बट ये जो मैंने बताए हैं, तो इसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई टर्म प्लान ले रहे हैं तो उसमें राइडर को ऐड ऑन कर सकते हैं। इन सब में बहुत सारी कंपनियां अलग जिस तरह का आप प्लान लेंगे उस हिसाब से राइडर को ऐड करती हैं या नहीं करवाती हैं। तो टर्म प्लान जब भी लें देख समझ के ज़रूर लें, एक्सपर्ट की सलाह लें या अपने एडवाइज़र की सलाह लें, क्योंकि टर्म प्लान होता क्या है कि आपको प्रीमियम सॉरी आपको जो पैसा है वो तभी मिलेगा ना रहने पे, यानी कि फैमिली को मिलेगा, तो फैमिली को दिक्कत ना हो, तो इस हिसाब से टर्म प्लान लिया करें। ऑनलाइन बहुत सारे पॉपुलर आजकल कोरोना की वजह से बहुत सारे टर्म प्लान बिक रहे हैं, तो ऑनलाइन भी बिक रहे हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में एक डिफरेंस होता है, ऑनलाइन केवल सेलिंग का काम करते हैं, ऑफलाइन जो है वो सेलिंग प्लस सर्विस दोनों देता है। तो किसी जानने वाले से भी ले सकते हैं आप, लेकिन किसी से भी लें या जैसा भी लें देख समझ के ज़रूर लें। ये कुछ तरह के टर्म प्लान थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, कुछ पॉपुलर चल रहे हैं इंक्रीजिंग, तो ये ज़रूर लें कि आपके हिसाब से कौन सा फिट रहता है। अगर आप अपना डिसीजन खुद नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार फैमिली से या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह
ज़रूर ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये टर्म प्लान का जो डिस्क्राइब मैंने किया है कई तरह के जो मार्केट में आजकल चल रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।